कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और उस शहर में मौजूद एक बड़ा बिल्डिंग जो मशहूर था हबीब बैंक लिमिटेड प्लाजा के नाम से। दोस्तों, बैंक हमेशा हमारे साथ एक सेफ जगह मानी जाती हैं जहां पर लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई को महफूज रखते हैं, अगर वो पैसे हो या सोना हो या एक एंटीक स्टोन्स हो। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस बैंक पर पड़ी? तो आइए जानते हैं इस कहानी को गहराई से आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होते हैं साल 1974 में, जब हबीब बैंक लिमिटेड प्लाजा कराची का सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती थी, क्योंकि उस जगह की सिक्योरिटी, अलार्म और साथ साथ गनमैन्स इस बैंक को बहुत ही ज्यादा महफूज बनाते थे। इस बैंक की इफ्तिताह साल 1972 में हुई थी। कुछ ही सालों में उन लोगों ने बहुत ही ट्रस्ट अर्न किया था लोगों पर। ये बैंक आई चारिंद्रगर के रोड पर मौजूद था, जिसको उस वक्त पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता था। इस रोड पर हर दिन अरबों और करोड़ों का कारोबार हुआ करता था। इस रोड को कराची का सबसे मसरूफ रोड माना जाता था। लेकिन 12 जुलाई 1974 फ्राइडे का दिन, जब हर एक स्टाफ मेंबर एक दूसरे को हैप्पी वीकेंड कह रहा था, तो दूसरी साइड पर उनको मालूम न था कि कुछ ही वक्त में इस बैंक की कहानी बदलने वाली है। जब 15 जुलाई 1974 को सिक्योरिटी और स्टाफ मेंबर्स बैंक में दाखिल होते हैं तो सामने काउंटर बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। फिर उसके बाद मिस्टर हान आते हैं। मिस्टर हान असल में बैंक का मैनेजर होता है जो सब बैंक को हैंडल करता है। जैसे मिस्टर हान बैंक के लॉकर की तरफ जाते हैं तो वो एक अजीब सी स्मेल नोट कर देते हैं। इस स्मेल की वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन ये स्मेल तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बैंक के लॉकर दोनों साइड से टूटा हुआ है और लॉकर से करोड़ों रुपए, गोल्ड और डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ एंटीक स्टोन्स गायब है। वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैं हबीब बैंक लिमिटेड प्लाजा कराची की मैनेजर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक खतरनाक चोरी हुई है। और फिर उसके बाद कॉल बंद हो जाती है। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है और वो आई चारिंद्रगर के रोड को सील कर लेते हैं और एक सख्त चेकिंग शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो लोगों की गाड़ियों की चेकिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल जाता। कुछ ही मिनटों में वहाँ सिंध क्राइम ब्रांच एजेंसी के लोग पहुँच जाते हैं। वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। खबर की वजह से बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं और वो इस बैंक के लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं अगर बैंक महफूज नहीं तो फिर बनाई क्यों। क्राइम ब्रांच के हेड ऑफिसर बैंक के अंदर चले जाते हैं और वो उस बैंक के लॉकर को देखते हैं और उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड्स और बैंक के स्टाफ मेंबर से कुछ सवालात पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके सवालात के जवाब से इस केस का 1% भी हल नहीं हो जाता। इस कहानी की ट्विस्ट और तब बढ़ जाती है जब क्राइम ब्रांच ऑफिसर को पता लग जाता है कि ये केस सिर्फ हम नहीं बल्कि FIA भी सॉल्व कर रही है। एक साइड पर क्राइम ब्रांच लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो दूसरे साइड पर FIA फिंगरप्रिंट्स, टूल्स, ड्रिल मशीन जैसी चीजों से कुछ प्रूफ करना चाहते थे। FIA को तो ये बात क्लियर हो गई थी कि ये चोरी कोई आम चोरी नहीं। इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने 3-4 साल प्लानिंग तो की होगी। अब सवाल ये बनता है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था, क्योंकि उसने कोई ऐसी क्लू छोड़ी ही नहीं थी कि FIA उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन था तो वो एक चोर ही। FIA इस केस को एक अलग एंगल से स्टडी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपनी टीम को मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट लेते हैं और कराची के बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप्स पर रेड मारना शुरू कर देते हैं। हजारों ज्वेलरी शॉप में वाहिद एक ज्वेलरी शॉप से कुछ सोने की चीजें जो बैंक के लॉकर से मैच कर रहे थे वो मिल जाते हैं। उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को FIA अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना लेते हैं। उससे एक अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस ज्वेलरी शॉप के मुंह से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं और वो अल्फाज ये थे कि कोई बंदा मर्सिडीज बेंज में आया था, उससे मैंने ये खरीदा। इस जवाब की वजह से ये केस 25% सॉल्व हो जाती है। अब FIA का टारगेट बन जाता है कराची के बड़े बड़े गैंग्स और कुछ रईस और एलाइट लोग, और इस बार वो लोग एक अलग लेवल की रेड कर लेते हैं कराची के बड़े बड़े गैंग्स पर। इस रेड में एक बंदे के घर से सोने के कुछ ईंटें मिलते हैं और वो बंदा जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड
और एक मिडिल क्लास से था और उसको उस मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका नाम था जफर गिल। जफर गिल वो बंदा था जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से उठकर कराची के रईस और इलाइट लोगों के इंडस्ट्रीज में काम करता था। ये एक वेल एजुकेटेड बंदा था और वो इंडस्ट्रीज में थर्मल लेंसेज का इंजीनियर था और वो ये काम तकरीबन 12 सालों से कर रहा था। जफर गिल का एक सपना था कि मैं भी कराची का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं और वो लोग जिस स्टाइल की जिंदगी गुजारते हैं और उसी तरह मैं भी जिंदगी गुजारूं। लेकिन इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तब इंसान बनता है अमीर। जब जफर गिल को अरेस्ट किया गया तो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, उसको बहुत ही ज्यादा धमकियां दी गई और उससे ये सवाल बार बार पूछा गया कि तुमने किसी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह ये सब कुछ किया। लेकिन जफर गिल कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। लगभग 6 महीने गुजरे थे कि जब जफर गिल पर वो एक गोल्ड इन के अलावा कुछ और नहीं प्रूव करवाए, तो कुछ सालों बाद उसको भी रिहा किया गया और हबीब बैंक लिमिटेड प्लाजा का केस हमेशा के लिए क्लोज हुआ और ये केस आज तक अनसॉल्व है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस केस था जिस पर FIA ने लाखों रुपए लगाए, लेकिन फिर भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि चोरों ने ये काम इतनी सफाई के साथ किया था कि उन लोगों ने एक प्रूफ तक नहीं छोड़ा। इसकी वजह से ये केस आज तक मिस्टीरियस है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में।